नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए हैं वह न केवल लद्दाख या किसी एक व्यक्ति की पहचान से जुड़ा है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की मूलभूत कसौटियों, देशभक्ति और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा को भी चुनौती देता है। सोनम वांगचुक, जिन्हें दुनिया एक नवोन्मेषक पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक के रूप में जानती है, पिछले दिनों लद्दाख में आंदोलन और गिरफ्तारी के कारण राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गए हैं। एक पक्ष कहता है कि उनके वक्तव्य और आंदोलनात्मक गतिविधियां राष्ट्र की अखंडता को चुनौती देती है, इसलिए वे राष्ट्रद्रोही हैं। वहीं दूसरा पक्ष उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला राष्ट्र प्रेमी मानता है, जो जलवायु, शिक्षा और स्थानीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इस डिबेट का मूल उद्देश्य यही है कि हम तथ्यों, तर्कों और दृष्टिकोणों के आधार पर यह परखें कि क्या विरोध और असहमति को देशद्रोह माना जा सकता है। क्या पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों के लिए संघर्ष राष्ट्र विरोधी है या राष्ट्रभक्ति का प्रतीक। और अंततः, क्या सोनम वांगचुक को राष्ट्रद्रोही कहना न्याय संगत है या उन्हें राष्ट्र प्रेमी कहना उचित होगा। आज इस मंच पर हम दोनों पक्षों को अपने अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। हमें देखना होगा कि न्याय, संविधान और लोकतांत्रिक आदर्शों की कसौटी पर कौन सा पक्ष अधिक सशक्त ठहरता है। सोनम वांगचुक वर्तमान समय में लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत या राजनीतिक नहीं है, बल्कि स्थानीय जनता की आकांक्षाओं और हिमालयी पारिस्थितिकी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वे कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। उनका पहला मुद्दा है लद्दाख को राज्य का दर्जा। 2019 में धारा 370 हटने के बाद लद्दाख सीधे केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख की जनता महसूस करती है कि उनकी स्थानीय राजनीतिक आवाज और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो गई है। वांगचुक और उनके समर्थक मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरा, छठी अनुसूची यानी सिक्स स्केड्यूल के तहत संरक्षण। यह अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी समुदायों को विशेष सांस्कृतिक और भूमि अधिकार देती है। लद्दाख की जनसंख्या कम है, संस्कृति विशिष्ट है और उनकी भूमि पर बाहरी कब्जे का डर है। इसलिए वे मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि स्थानीय संसाधनों और भूमि की रक्षा हो सके। तीसरा, पर्यावरण और हिमालयी पारिस्थितिकी। हिमालय ग्लेशियर पिघलने, जल संकट और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा शिकार है। वांगचुक बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर अभी कदम न उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां पानी और पर्यावरणीय सुरक्षा से वंचित हो जाएंगी। उनका आइस स्तूपा प्रोजेक्ट जो है वो इसी दिशा में एक बड़ा नवाचार है। चौथा, युवाओं और शिक्षा का भविष्य। वे स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार की बात करते हैं। कहते हैं कि बिना संवैधानिक और पर्यावरणीय संरक्षण के लद्दाख की नई पीढ़ी का भविष्य संकट में पड़ सकता है। अब इन मुद्दों का औचित्य क्या है। ये जो मुद्दे हैं जो सोनम वांगचुक के द्वारा रखे गए, इनका औचित्य क्या है। पहला है इनका राजनीतिक औचित्य।
लोकतंत्र में हर क्षेत्र को अपनी आवाज और अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा सोनम वांगचुक का मानना है। लद्दाख भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए राज्य का दर्जा और विशेष सुरक्षा की मांग उचित जान पड़ती है। दूसरी बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक औचित्य। लद्दाख की संस्कृति छोटी और नाजुक है, बाहरी प्रभाव से यह जल्दी दब सकती है। छठी अनुसूची का संरक्षण उनकी पहचान और परंपरा को बचाने का उपाय है। तीसरा पर्यावरणीय औचित्य। हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है, जो करोड़ों लोगों को पानी देता है। लद्दाख में अंधाधुंध विकास से ग्लेशियर पिघलने और जलवायु संकट तेज हो सकता है। वांगचुक की चेतावनी वैज्ञानिक और भविष्य दृष्टा है, ऐसा वांगचुक के समर्थक मानते हैं। चौथा राष्ट्रीय औचित्य। लद्दाख चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटा रणनीतिक क्षेत्र है। वहां की जनता अगर असंतुष्ट रहती है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकता है। देखिए, प्रथम दृष्टया सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों की मांगे लोकतांत्रिक दृष्टि से तार्किक लग सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इन पर क्यों आपत्तियां हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। अब इसको मैं पूर्णतः व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, पहली राजनीतिक आपत्ति है। राज्य का दर्जा देने पर संकोच क्यों है, यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिया गया तो इतनी कम जनसंख्या, जो कि लगभग 3 लाख के करीब है, ऐसे क्षेत्र को यदि पूर्ण राज्य बनाया गया तो दूसरे छोटे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भी इसके लिए आवाज उठाने लगेंगे, चूंकि वो इनके लिए एक मिसाल बन जाएगा। इससे अलगाववादी प्रवृत्तियां या नई मांगे और जगह भी उभर सकती हैं, खासकर अगर हम बात करें तो कश्मीर की। छठी अनुसूची में शामिल करने पर झिझक क्यों है, ये दूसरी बात है। वो ये है कि छठी अनुसूची का अधिकार पूर्वोत्तर की आदिवासी संरचना तक सीमित है। अगर लद्दाख को यह विशेष दर्जा दिया गया तो अन्य जनजातियां या विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र भी यही मांग करेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आपत्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत स्पष्टतया और बहुत ही तार्किक ढंग से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, लद्दाख चीन और पाकिस्तान से सटी अत्यंत संवेदनशील सीमा पर है। सरकार को आशंका है कि अगर स्थानीय राजनीतिक स्वायत्तता बढ़ा दी गई तो राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा परियोजनाओं और सामरिक नीतियों पर दबाव बढ़ सकता है। जो स्थानीय दबाव है वो निश्चित रूप से इन सब चीजों पर बढ़ सकता है। सरकार चाहती है कि सीमा क्षेत्रों का प्रशासन सीधे केंद्र के हाथ में रहे, यानी केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण उन स्थानों पर हो जहां पर सीमा क्षेत्र हैं, ताकि सुरक्षा निर्णय बिना किसी बाधा के लिए जा सके। तीसरी चीज, जो विकास बनाम संरक्षण का टकराव। देखिए, केंद्र सरकार लद्दाख को रणनीतिक और पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है, जिसमें हाईवे, रक्षा ढांचे और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। सोनम वांगचुक का जोर पर्यावरणीय संरक्षण पर है। सरकार मानती है कि अत्यधिक संरक्षणवादी नीतियां बड़े निवेश, सेना की तैनाती और विकास परियोजनाओं में बाधा डाल सकती है। चौथी चीज जो सरकार के समक्ष आती है, यह सरकार के समक्ष एक चुनौती है सोनम वांगचुक की मांग पर, वो है विदेशी फंडिंग और एनजीओ पर आपत्ति। सरकार ने वांगचुक की जो एनजीओ है उसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। उनका तर्क है, यानी सरकार का तर्क है कि विदेशी फंडिंग से प्रेरित आंदोलन राष्ट्रीय नीतियों पर बाहरी दबाव बना सकती है, यानी विदेशी शक्तियां एनजीओ को फंडिंग करके सोनम वांगचुक और उसके समर्थकों के का इस्तेमाल करके इस देश के अंदर अराजकता फैला सकती हैं या फैलाने में सक्षम हो सकती है। सरकार को इस बात का संदेह है
कि पर्यावरण और लोकतांत्रिक अधिकारों की आड़ में विदेशी एजेंसियां सामरिक क्षेत्र में भारत विरोधी प्रभाव डाल सकती हैं। पांचवा, कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण। सरकार कहती है कि वांगचुक के आंदोलन ने कई बार भीड़ को भड़काया और उसके कारण हिंसा हुई, इसलिए वे मानती है कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक विरोध की सीमा पार कर अस्थिरता और असुरक्षा का कारण बन रहा है। यह सरकार का मानना है। अब इसको हम अगर बहुत छोटे यानी संक्षेप में प्रस्तुत करें तो सरकार की आपत्तियां कुल मिलाकर मुख्यतः 3 बिंदुओं पर आकर टिकती हैं। पहला, राजनीतिक, यानी छोटे छोटे राज्यों की मांगों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी और फिर पूरे देश में एक अराजकता का माहौल बन जाएगा, अलगाववाद का माहौल बन जाएगा और अलगाववादी शक्तियों को बल मिलेगा। दूसरा, सुरक्षा, सीमा पर सामरिक निर्णय स्थानीय राजनीति के दबाव में आ सकते हैं। अगर पूर्ण राज्य दिया गया तो उसके अंदर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण उस पर से हट जाएगा और ऐसी स्थितियों में बाहरी शक्तियों के दबाव में आके स्थानीय जो राजनीति है वो प्रभावित हो सकती है, जिससे देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ साथ उसकी एकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तीसरा, विदेशी हस्तक्षेप और विकास की जो परियोजनाएं हैं जो सरकार करने चाहती है या करने जा रही है, वो विदेशी फंडिंग और पर्यावरण आंदोलन से राष्ट्रीय हित और विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। यह मानना है केंद्र सरकार का, भारत सरकार का, और यही टकराव का कारण बन रहा है सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों और भारत सरकार के बीच में। अब निर्णय आपको करना है कि कौन सही है और कौन गलत। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो दर्शक या जो श्रोता हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो इस बात का निर्णय स्वयं लें कि क्या सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों की मांग जायज है। अगर हम ओवरऑल सिस्टम को देखें, अगर हम राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात करें तो क्या उनकी मांग सही है, और दूसरी ओर कि क्या सरकार की आपत्तियां एकदम सही हैं, क्या सोनम वांगचुक को राष्ट्रद्रोही कहना उचित जान पड़ता है। फैसला आपके हाथ में है। अब आपको यह फैसला स्वयं करना है। नमस्कार।